हार्दिक पटेल का मामला हो, इवन महाराष्ट्र में नवनीत राणा का मामला था, सरजुल इमाम का मामला है, उमर खालिद का मामला है। कहा जाता है जो रिपोर्ट्स के हिसाब से 2014 से 2019 के बीच में तकरीबन 300 से ज़्यादा इस तरह के केसेस आए थे। ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दौरान। जो भी सरकार में रहता है वो 124A का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करता है, उन ज़ुबानों को, उन लोगों को रोकने के लिए जो उनके खिलाफ, उनको लगता है कि उनके खिलाफ बोला जा रहा है। सवाल उठता है कि आम आदमी को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर ये बहुत बड़ा एक पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी, जो होता है। क्योंकि अगर आपको मेरी बात पसंद ना आए, आप ना सुने, आप मुझे इस तरह के राजद्रोह और सेडिशन केसेस में आप मुझे तंग कर सकते हैं, जिसके तहत 3 साल तक की भी सजा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग दे हैव बीन सफरिंग और जुडिशियल केसेस चल रही हैं, जेल में भी हैं। ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कि अब इस तरह के जो केसेस हैं, जो चल रहे केसेस हैं, उनको अबेंस में रखा जाए, होल्ड पे रखा जाए, उन पे कार्रवाई ना किया जाए टिल गवर्नमेंट को रिव्यू, जैसे सरकार ने कहा ना, केंद्र ने, कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, री एग्जामिन कर रहे हैं। तो री एग्जामिनेशन और रिव्यू के पहले कोई एक्शन ना लिया जाए और ना ही इस तरह के कोई केस अभी फिलहाल दर्ज किए जाए। इस पे एक बड़ी बात आई थी, आपको भी याद होगा, 4 दिन पहले हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी किया था लक्ष्मण रेखा को लेकर 3 ऑर्गन के बीच। केंद्र ने भी कहा है कि इस लक्ष्मण रेखा को मानना जरूरी है। अब अपने अपने तरीके से इस लक्ष्मण रेखा को लोगों ने कहा, उस समय सीजीआई ने कहा था, आज केंद्र ने कहा। उनका कहना कुछ था, इनका कहने का मतलब कुछ है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अननेसेसरली आप चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हो। सवाल उठता है कि जब आप आम जनता की आवाज़ को बंद करने की कोशिश करेंगे, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार, तो रिएक्शंस होंगे। और ये जो कॉलोनियल एरा के पैकेजेस हम ढोकर चल रहे हैं, लॉज एंड रूल्स, उन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, उनको स्क्रैप करना ज़रूरी है, उनको स्नैप करना ज़रूरी है। क्योंकि ये किसी एक कंटेक्स्ट में ये लॉज फ्रेम किए गए थे, आज की तारीख में ये इनका कोई मतलब नहीं है। दे हैव आउटलिव्ड देयर लाइफ। जी राहुल, सीमा रेखा, यहाँ लक्ष्मण रेखा की जो बात थी ना, तीनों ऑर्गन की बात है कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेटिव हैं, आप जुडिशियरी हैं। हर का अपना एक रोल तय है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच करते हैं ना, तब प्रॉब्लम होता है। फिर तो देखिए, यहाँ तो इंक्रोचमेंट में बुलडोजर काम नहीं आता है, जैसे आमतौर पर इंक्रोचमेंट में बुलडोजर होता है। तो आम आदमी को बुलडोजर बनना पड़ेगा। हम आम आदमी की तरह, या यूँ कहिए कि मीडिया को बुलडोजर बनना चाहिए था। आपने सही कहा, मीडिया आज बुलडोजर नहीं है, बुलडोजर का बी भी नहीं है। बिकॉज मीडिया जो आज की तारीख का मीडिया है ना, मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं मीडिया से। मीडिया इज़ नॉट मीडिया टुडे। मीडिया का रोल क्या होता था, आज मीडिया कहाँ है। हम व्यर्थ में अब्यूज़ करते हैं सरकारों को, कि सरकार उसको दबाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस्तेमाल जिसको किया जाता है, अगर वो इस्तेमाल ना हो तो इस्तेमाल उसका इस्तेमाल नहीं होता। हम खुद ही तैयार हैं, खुले हुए हैं इस्तेमाल होने के लिए, क्योंकि हम एक प्रोफेशन है। आज की तारीख में मीडिया हो, चैनल, मीडिया मतलब चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, ये दोनों इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिज्म के नाम पे। क्योंकि मीडिया आज की तारीख में एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। हम आप सब नौकरी करने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं, और जिससे पैसे हम कमा रहे हैं वो पैसे अपने हिसाब से रेवेन्यू के तौर पे कमाता है। उसको पता है कि अगर सरकार के खिलाफ जाएंगे रेवेन्यू गिर जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी, इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके अपने भी रोल बहुत होते हैं, अपने बड़े बड़े सारे काम होते हैं, अदरवाइज वो चैनल नहीं खोलेंगे। चैनल इज़ नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं है। बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता है इसमें। ब्रेक इवन पॉइंट लाते लाते दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका कहीं और इंटरेस्ट है, उनके दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए में इंटरेस्ट होता है। उनको पता है कि मीडिया में है तो पावर है, क्योंकि आप मीडिया में रह के, मैंने कल शायद ये बात कही थी कि 2 ही तरह के पावर इस देश में, 2 ही तरह के तंत्र जो है ना इस देश को चला सकते हैं। एक है राजनीति, दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्टर। राजनीति के पास ताकत बेहिसाब है, कॉर्पोरेट के पास
पैसे बेशुमार है। मीडिया इन दोनों के बीच खेलता है, राजनीति और कॉरपोरेट और राजनीति का ही खेल है मीडिया। आज का जो मीडिया, आज की मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर आप इस तरह की चीज़ों में देखिए, जो हमें भी पता है कि हम आप कुछ कह रहे हैं तो एक लिमिट में कहते हैं, एक बाउंड्री मेंटेन करके कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कहना चाहते हैं पर नहीं कहते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि अगर हमने कह दिया तो शायद हमारे खिलाफ कुछ बातें आ जाएंगी, लीगैलिटीज़ जुड़ जाएंगे। तो मीडिया के साथ भी मोरलेस वही है, चैनल्स के साथ। पर मेरा मानना है कि आपने ये मौका दिया ना, आपने खुलकर कोई बात ही नहीं की। पिछले सालों से जो देखा जा रहा है, आपको डर रहता है कि अगर हमने कुछ कह दिया तो सरकार हम पे एक्शन ले लेगी। सेडिशन का मामला है, 124A कार्टून से लेकर लेखनी तक पे आप लिखने में डरते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि सरकार के खिलाफ अगर हमने एक लाइन ले लिया तो सरकार हो सकता है कि 124A के तहत हम पे केस दर्ज कर देगा। मीडिया को लगता है कि अगर हमने एक लाइन कह दिया तो हमारे जो रेवेन्यू अर्निंग है, सरकार से जो पैसे मिलते हैं, उस पर रोक लग जाएगी। हमारे लाइसेंस में गाइडलाइंस, अभी आपने देखा कि इतने गाइडलाइंस आ गए हैं। 2021 के अप्रैल में आपने देखा होगा कि डिजिटल के भी गाइडलाइन आ गए। आप डिजिटल पे कैसे एक्ट करते हैं, डिजिटल पे क्या चलाते हैं, आपको कंप्लायंस ऑफिसर्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लीगल ऑफिसर्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे अगर हम लीगल ऑफिसर्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स ही रखें तो फिर जर्नलिस्ट ना रखें हम। लीगैलिटीज़ में ही हमें पढ़ना है। आपने इनडायरेक्टली कह दिया ना कि आप लीगल ऑफिसर रखो, क्योंकि आपकी हर जुबान, हर बात पे हम नज़र रखे हुए हैं। अगर गलत होगा तो हम केस ठोक देंगे। तो मीडिया हो, सरकार हो, आई मीन एग्जीक्यूटिव की बात मैं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव की बात हो, जुडिशियरी की बात हो, सब अपने अपने काम को तरीके से करते हैं। वहाँ लक्ष्मण रेखा की बात आती है, वहाँ सीमा रेखा की बात आती है। आज की तारीख में CGI को क्यों कहना पड़ा लक्ष्मण रेखा? क्योंकि कुछ भी होता है ना, अभी हम आप चार बैठ के यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, केस अगर हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जुडिशियरी में जाएंगे। तो जुडिशियरी के पास जाने के लिए अगर हमने गलत कुछ कहा है तब आप असेस करो ना। आप हमें, हमारी जुबान बंद करने के लिए आपने हम पे केस डाल दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जुडिशियरी के पास जाने के अलावा, यानी कि एग्जीक्यूटिव हैज फेल्ड समवेयर टू असेस माय फीलिंग्स एंड माय एक्सप्रेशंस। देयर इज अ मूव टू कटेल माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मेरे पास रास्ता क्या बचता है? जुडिशियरी। तो लक्ष्मण रेखा किसी ने क्रॉस किया, हमारे पास रास्ता नहीं है। अब जुडिशियल प्रोसेस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप, जिस पे शायद केंद्र ने कहा, ठीक है, सेडिशन केस में केंद्र री एग्जामिन कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। केंद्र ने कहा, इसके पहले उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट सो हार्मफुल। 4 दिन पहले कहा था, आज रिव्यू और री एग्जामिन की बात आ गई। मोदी जी ने कहा कि जितने कॉलोनियल एरा के लॉ हैं उनको हम शेड आउट करेंगे। ठीक है, जुडिशरी का कहना है कि आप जितने केसेस हैं उस पर रोक लगाओ, इन अबेयंस रखो, जब तक उनको होल्ड पे रखो, जब तक री एग्जामिन नहीं होता है कोई नए केसेस नहीं होंगे। और साथ में ये कहा कि अगर आप पे इस तरह की कोई सेडिशन का चार्ज लगा है तो यू आर फ्री, वी आर ओपन, आप आइए हमारे पास, हम आपकी बात सुनेंगे। क्यों भाई? इंस्टेड वुड हैव सेड कि आप री एग्जामिन कराइए अपने केस को। पर कहना पड़ा क्योंकि उनको पता है कि री एग्जामिन होगा नहीं केस। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव है ना। आप पॉलिटिकल मोटिव से एक्ट करते हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।